गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंग्लिश। तो आज हम आपका सैटरडे में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो देखिए नंबर ए पर है टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हमें कुछ सेंटेंस दिया गया है, उनमें से प्रीपोजिशन कौन सा सही वाला है। दो ठो प्रीपोजिशन दिया होगा, कौन सा सही प्रीपोजिशन है वहाँ पर हमें टिक करना है। तो देखिए नंबर 1 पर है रिहाना जम्प्ड इनटू लगेगा कि बिहाइंड लगेगा द वाटर। रिहाना वाटर में कूदी की, तो इसमें क्या होगा इनटू द वाटर लगेगा। इनटू प्रीपोजिशन क्या लगेगा इनटू, क्योंकि पानी के अंदर रिहाना कूद रही है, तो उसके अंदर कूद रही है, इसीलिए इसमें क्या लगा, कौन सा प्रीपोजिशन लगा इनटू लगा। बिहाइंड मतलब साइड में जो होता है उसको बिहाइंड में कहा जाता है। जैसे कि डोर के पीछे कोई खड़ा है तो उसमें क्या लगेगा बिहाइंड लगेगा। नंबर 2 द टेम्पल इज़ आफ्टर और नियर माई स्कूल। वो टेम्पल मेरे स्कूल के पास है, तो पास है अगर है इस सेंटेंस का मतलब, तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा नियर, NEAR नियर। तो हमें नियर में टिक करना है। द टेम्पल इज नियर माई स्कूल। तो टेम्पल क्या है मेरे स्कूल के पास है। नंबर 3 लुक एट और टू द डोर। डोर के तरफ देखो, तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा एट की टू। आंसर इज एट में हमें टिक करना है, क्योंकि डोर के तरफ देखने के लिए कहा गया है, तो इसलिए इसमें क्या लगेगा 88 लगेगा। नंबर 4 द बॉक्स इज फुल विथ और ऑफ टॉयस। इस सेंटेंस में विथ लगेगा कि ऑफ लगेगा। ये बॉक्स टॉयस यानी खिलौने के साथ फुल है, यानी कि खिलौने के साथ भरा हुआ है, तो इसलिए इसमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा OF ऑफ। तो हमें OF ऑफ में टिक करना है। उसके बाद नंबर 5 पर है द कारपेंटर मेक्स द टेबल विथ और बाय वुड। वो कारपेंटर वुड के साथ यानी कि वुड के थ्रो से क्या बना है टेबल बनाया है, तो इसलिए इसमें कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन क्या है, कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। आंसर इज बाय। हमें बाय में टिक करना है। द कारपेंटर मेक्स द टेबल बाय वुड। कारपेंटर वुड के मदद से, वुड के जरिए से टेबल बनाया है। नंबर 6 द बायस एप्पल फ्रॉम और विथ द शॉप एट द कॉर्नर। देखो वो लड़का जो कॉर्नर में बैठा था वो शॉप से एप्पल ख़रीदा है, तो कहाँ से ख़रीदा है, उससे लगा है, उससे ख़रीदा है, इसलिए इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। करेक्ट प्रीपोजिशन इज FROM फ्रॉम। तो हमें फ्रॉम में टिक करना है। ही बायस एप्पल फ्रॉम द शॉप एट द कॉर्नर। वो लड़का जो कॉर्नर में जो शॉप यानी कि कॉर्नर में जो दुकान था वहाँ से वो एप्पल ख़रीदा है, इसलिए इसमें फ्रॉम लगेगा। विथ मतलब उसके साथ का मीनिंग होता है विथ, लेकिन इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन क्या है फ्रॉम है, तो हमें फ्रॉम में टिक करना है। नंबर 7 पर है द लायन इज आउट और ऑफ इट्स डेन। तो लायन कहाँ से निकल रहा है, डेन से, अपना जो गुफा होता है वहाँ से निकल रहा है। तो इसमें कहाँ से निकल रहा है, ये निकल रहा है तो आउट होगा। ऑफ मतलब क्या होगा, ऑफ का मतलब है बंद, तो वो लायन डेन से निकल रहा है, इसलिए इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन क्या है OUT आउट। तो हमें आउट में टिक करना है। द लायन इज आउट इट्स डेन। नंबर 8 पर है दे हैव बीन वर्किंग फ्रॉम और सिंस मॉर्निंग। वो लोग सुबह से काम करते आ रहे हैं, तो इसीलिए इस सेंटेंस में क्या लगेगा SINC सुबह से, तो इसीलिए इसमें सिंस लगा है, हमें सिंस में टिक करना है। दे हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद G नंबर है सर्किल द प्रीपोजिशंस इन द स्टोरी गिवन बिलो। हमें नीचे एक स्टोरी दिया गया है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। एक घर में आग लग चुका है और कुछ लोग वहाँ खड़े होकर ऐसे शोर मचा रहे हैं, बचाने के लिए मदद मांग रहे हैं। और एक लड़का क्या कर रहा है, उस आग में सैंड फेंक रहा है। तो उसको लेकर एक स्टोरी दिया गया है, उस स्टोरी में से हमें प्रीपोजिशन को ढूंढना है और उसमें अंडरलाइन करना है।
तो देखिए, राहुल वॉज वॉकिंग बाय द रोड when he saw smoke coming out of a window from one of the shops. He heard people screaming inside. He called up the police and fire station. There were not many people on the road to help. Then he pulled out a bucket lying nearby and filled it quickly with sand. He started throwing the sand into the window. The fire engine and the police arrived on the scene. They controlled the fire and saved the people inside. Rahul received an award for his courage and bravery. क्या हुआ था? राहुल नाम का एक लड़का था और वो एक दिन रोड से गुजर रहा था. When he saw smoke coming out of a window from one of the shops. क्या हुआ था? राहुल नाम का लड़का एक दिन रोड से जा रहा था और वो सडनली देखा कि एक शॉप यानी कि एक दुकान के विंडो झरके जो खिड़की होता है उससे क्या स्मोक यानी कि धुआं निकल रहा था. ही हियर्ड पीपुल स्क्रीमिंग इनसाइड. वो और क्या देखा? पीपुल यानी कि लोग जो थे वो बाहर से चिल्ला रहे थे. स्क्रीम यानी कि चिल्लाना, डर के मारे चिल्लाना जो वो होता है. तो डर के मारे बाहर कुछ लोग चिल्ला रहे थे वो आग को देखकर. ही कॉल्ड ऑफ द पुलिस एंड फायर स्टेशन. वो क्या पुलिस स्टेशन और फायर स्टेशन में कॉल किया. देयर वेर नॉट मैनी पीपुल ऑन द रोड टू हेल्प. वहाँ पर कोई ज़्यादातर लोग नहीं थे जो कि उन लोगों की दुकान जो जल रहा था वहाँ से हेल्प कर सकते हैं. कोई भी नहीं था. देन ही पुल्ड आउट ए बकेट लाइंग नियर बाय एंड फिल्ड इट क्विकली विथ सैंड. उसके बाद क्या हुआ? वो उसके नीचे एक ठो बकेट रखा हुआ था, गिरा हुआ था तो वो ले आकर उसमें कुछ सैंड यानी कि जो कम हिसाब से सैंड था वो सारा ले आया और उस विंडो की तरफ फेंकने लगा. ही स्टार्टेड थ्रोइंग द सैंड इनटू द विंडो. वो वो जो सैंड था विंडो की तरफ फेंकने लगा. द फायर इंजन एंड द पुलिस अराइव्ड ऑन द सीन. वो सीन चल रहा था जो कि एक लड़का विंडो के ऊपर सैंड फेंक रहा था वो आग को बुझाने के लिए. उसी समय क्या हुआ? पुलिस और फायर इंजन वाले वहाँ पर पहुँच गए. दे कंट्रोल द फायर एंड सेव द पीपुल इनसाइड. वो क्या किए? जो आग लगा था उससे कंट्रोल किए और वो जो लोग थे वहाँ पर उनको सेव किए वो आग से. राहुल रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर हिज कॉरेज एंड ब्रेवरी. राहुल जो आग लगा था वो दुकान में उनको जो मदद कर रहा था उनका जान बचाने के लिए, तो इसीलिए उसको क्या मिला? एक अवार्ड मिला उसकी कॉरेज और ब्रेवरी के लिए, उनके साहस और उसका जो मदद करने का सोच था, इसीलिए उसको उसके साहस और मदद करने का मन था, इसीलिए उसको एक अवार्ड मिला. तो ये है स्टोरी. ये वर्ड में से ये जो सेंटेंस है, ये जो स्टोरी है, उनमें से कौन कौन से वर्ड प्रीपोजिशन है उसके हमें अंडरलाइन या फिर सर्किल करना है. तो देखिए, राहुल वाज वॉकिंग बाय द रोड. इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या है? बी वाई बाय. तो हमें इसको सर्किल करना है. उसके बाद क्या है? व्हेन ही सॉ स्मोक कमिंग आउट ऑफ ए विंडो फ्रॉम वन ऑफ द शॉप्स. तो इसमें प्रीपोजिशन क्या है? OUT आउट है, उसमें सर्किल करना है. ए भी है, फ्रॉम भी है और द भी है. तो इस 1 2 3 4 ठो सर्किल करना है. उसके बाद क्या है? ही हियर्ड पीपुल स्क्रीमिंग इनसाइड. इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या है? इनसाइड है, तो उसमें भी हमें सर्कल करना है. ही कॉल्ड ऑफ द पुलिस एंड फायर स्टेशन. इस सेंटेंस में क्या है? प्रीपोजिशन THE द, तो उसको हमें सर्कल करना है. देयर वेर नॉट मैनी पीपुल ऑन द रोड टू हेल्प. इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या है? ON ऑन, उसको सर्कल करना है, द को सर्कल करना है और TO2 को सर्कल करना है. देन ही पुल्ड आउट ए बकेट लाइंग नियर बाय एंड फिल्ड इट. इस सेंटेंस में क्या है? प्रीपोजिशन ए है, नियर है और इट है, और क्या है? विथ है. उसके बाद ही स्टार्टेड थ्रोइंग द सैंड इनटू द विंडो. इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या है? द है, इनटू है और एक तो द है वो है. तो इस तीनों में हमें सर्कल करना है. द फायर इंजन एंड द पुलिस अराइव्ड ऑन द सीन. इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या है? ON ऑन है और THE द है. दे कंट्रोल द फायर एंड सेव द पीपुल इनसाइड. इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या है? THE द और एक तो THE द है और इनसाइड है. तो इन तीनों में हमें सर्किल करना है.
राहुल रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर हिज कॉरेज एंड ब्रेवरी। इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या है, एन है, तो इसमें हमें सर्किल करना है। तो अभी जो हम डिस्कस किए इस पूरे स्टोरी में जो सेंटेंस में प्रीपोजिशन है वो सारे प्रीपोजिशन को हमें सर्किल करना है। और इस स्टोरी का मोरल क्या है कि हमें हर किसी को मदद करना चाहिए। जैसे कि राहुल इतना छोटा है और उसका कॉरेज और ब्रेवरी देखकर उसको क्या मिला, अवार्ड मिला, तो हमें भी दूसरों का मदद करना चाहिए। ये इस स्टोरी का मोरल है। और आपको इस स्टोरी रीड करके जो सही प्रीपोजिशन है वहाँ पर सर्किल करना है। तो ये था आज का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। थैंक यू।